हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। When you want them to fire. मैं अपने दोनों शेरों के लिए ये तोहफा लाया हूँ। Thank you, sir. Hey, Lucky. Yeah? Where do you think you're going, son? Going with my friends for a drink, Dad. There's a party on tonight. I hate your blooming parties, Dad. Just cut it. Sorry, folks. You know he's a half man. Yes. Half नहीं full crack है, sir. Send cover for him. Okay, sir. अरे जाओ रे, तुम लोग लकी के साथ जाओ. चलो चलो. आखिर तुम्हारी बहन का रिश्ता तय हो ही गया। यस सर। तुम्हारी टेंशन खत्म, मतलब हमारी भी टेंशन खत्म। आज की पार्टी में जबरदस्त डांस होगा, गाना होगा। लेकिन इसका तो कोई इंतजाम नहीं किया है सर। Not to worry, उदय, अभी हम जिंदा हैं। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मारी तो किस्मत फूट गई। अरे मैं पूछूं मन्नत तारों के बिगाड़ो, जो तुम्हारे साथ इतना बड़ा रस कियो, इतना बड़ा धोखा दियो। अरे बहन जी गुदगुदी हो रही है। अरे मेरे बहन जी बोलिया, पापी मैं थारी बहन जी को नहीं, थारी जोड़ू तो जोड़ू। अरे मैं तो आपको जानता तक नहीं, हमारी शादी कब हुई, और वैसे भी मामा के होते हुए हो गई शादी। ओए ठहरो, क्यों मामा? के वचन दिया था हमने पूरे गांव के सामने कि छोरी तू बड्डी हो जा, जब तने लिवाड़ आवेंगे। अरे थारो रस्तो देख देख के इतनी बड्डी होगी मैं, और कितनी बड्डी हो जाओ। हाँ इशिका बोल। क्या ये लड़की सच बोल रही है? अरे छुट्टो के बोलेगा, सच्चाई और सबूत दोनों अपने साथ लेके आई हूँ। साथ ये देखो देखो देखो, ये मैं, ये मेरे वो, और ये वो मामो। उदय भाई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी बहन ने शादी कराई थी। अब मुझे क्या पता कि बरसों के बाद यहाँ टपकेगी। मुझे लगता है कि भगवान की भी यही मर्जी है। भगवान नीचे आकर बोले थे तुम्हें ऊपर बुलाया था। तो गुरु सेठ, नीचे हमारी मर्जी चलती है और फैसला भी हम ही करते हैं। ले जा। अरे हमारी कोई साथ चलाया, कोई है? इंसाफ तो तुम्हें यही दिला सकते हैं। यहाँ सबसे बड़े यही है। कंट्रोल उदय। अरे मैं तो आज सीख ही गया थी। उदय को पता है कि ये रोड पे है। हमारी अच्छा के सामने बैठे बड़े सीख क्या पड़ी? चिल्लाई सिलेलाई का मतलब कुछ है उसे। हे कलयुग के अकबर, मैं थारे सामने जोड़ी फैलाकर अपने सुहाग की भीख मांगू। जान रहा है। और अगर थारे से ना हो सके, तुम्हारे पास लौटने के सिवा कोई रास्ता को नहीं। रुको लड़की, इंसाफ होगा, हम करेंगे इंसाफ। इंसाफ हो चुका है भाई, इसको उठाकर बाहर फेंकने गए। मजनू, ये मत भूलो, अभी हम जिंदा हैं। उदय, एक तरफ तुम्हारी बहन है और उसकी खुशियां हैं, और दूसरी तरफ इस लड़की के आंसू। एक तरफ तुम्हारी बहन की सगाई है और दूसरी तरफ इस लड़की का सुहाग। इंसाफ यही कहता है कि इस लड़की का पलड़ा भारी है। ये मंगनी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। किसने बताया था अंदर हो गया था? ये इनके वैरी है भैया। अरे उदय भाई, इस बेचारी की क्यों रहे हो? अरे मेरा तो जी चाह रहा आरडीएक्स सर के सर में सारी गोलियां डालूं, लेकिन साला उससे भी क्या फायदा होने वाला। 3-3 बार 6-6 गोलियां खाने के बाद भी वो होश में आ जाते और उल्टा साथ बोलते अभी हम जिंदा हैं।
ये छोकरी ने जिले लाई क्या बोल दिया? अपने आप को सीरीज के अकबर आजम समझने लगे और हमारी बहन को बना दिया अनारकली। मजनू, बचपन में मेरा बाप मेरी उंगली पकड़ के मंदिर लेके जाता था। मंदिर की दीवार पर एक बात लिखी थी, इंसान को अपने बुरे कर्मों की सजा इसी जिंदगी में भुगतनी पड़ती है। बचपन की सभी यादें धुंधली हो गई, लेकिन वो दीवार की बात अभी तक यहां चिपकी पड़ी है। मुझे लगता है मेरे बाप ही मेरी बहन की खुशियों के आड़ है। इशिका, तुम सिर्फ इनकी साली ही नहीं हो, राजीव की एक अच्छी दोस्त भी हो। ये क्या किया तुमने? दीदी, मुझे तो बताया गया था कि रिश्ता जोर जबरदस्ती की वजह से हो रहा है। जीजा जी ने झूठ बोला मुझसे। वाह अंकल, यू सो कूल। इतना प्यार छिड़क कर फूल सुनाया कि मैं अपनी बर्बादी पर ही हंसता रह गया। आपको जब ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे मना कर देते। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ये मेरा ड्रामा नहीं है भांजे, ये मेरी मजबूरी है। मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था। वचन दिया था? मेरी बहन ने एक ही गलती की, एक मुजरिम घराने में शादी, और उस गलती की उसने जिंदगी भर सजा भुगती। मौत भी ऐसी दर्दनाक आई बेचारी को, एड़ियां रगड़ रगड़ के मरी। उसने तुम्हें मेरे हाथों में सौंप कर कहा था कि भैया, मेरे बेटे में जुर्म का साया तक नहीं पड़ना चाहिए। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, मुझे एतराज है रिश्तेदारों से। आप कुछ रिश्ते से नहीं, रिश्तेदारों से एतराज है। अगर संजना के भाई साहब जुर्म का रास्ता छोड़कर शरीफ इंसान बन जाए तो उदय शेट्टी। जी अंकल, उदय शेट्टी। अगर ऐसा हुआ ना बेटे, तो मैं खुशी खुशी तेरा हाथ संजना के हाथों में दे दूंगा और तुम्हारी शादी में मैं नाचूंगा, सच। लेकिन अगर तू उसे सुधार नहीं पाया तो जिस लड़की को आप राजीव के लिए पसंद करेंगे ना अंकल, उसका हाथ मैं अपने हाथों से राजीव के हाथ में दूंगी और उसकी शादी में मैं नाचूंगी भी। अबे पागल हो गया क्या? मैं फिल्म का डायरेक्टर नहीं बनने वाला। छोटे छोटे बच्चे मेरे यार। ये आ गया सर आप ही समझाइए। अरे क्या समझाओ, मैं खुद प्रोड्यूसर नहीं बनने वाला। अंडरवर्ल्ड डॉन उदय शेट्टी हीरो, नकली नकली फिल्म की शूटिंग। अरे उसे पता चल गया तो असली असली गोलियां चल जाएंगी। गोलियां नहीं चले अंकल, इस बात की मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश मतलब यहाँ पे गारंटी को कहते हैं। कोशिश मतलब गारंटी। और सारी तैयारियां हो चुकी है सर। सुनील शेट्टी साहब भी मान गए। सुनील शेट्टी? जी, सुनील शेट्टी साहब इसी होटल में ठहरे। अच्छा? उनको जब हमने अपनी प्रेम कथा बताई तो उन्होंने कहा ओके ठीक है, मैं सुनील शेट्टी, ये संजना शेट्टी और वो उदय शेट्टी, और उनको सुधारना है तो मैं तैयार हूँ। और सब कुछ ठीक है यार, लेकिन उदय भाई की नजरों में तुम शादीशुदा हो, उसका क्या करोगे? वो भी मैं भैया को समझा दूंगी कि ये इनके मामा जी की चाल थी। बस बात खत्म। सुनील शेट्टी भी? हाँ वही तो हीरो है। राजीव, तुम्हारे डायरेक्टर दोस्त से कहकर भैया को सुनील शेट्टी से मिलवाओ ना। अरे इसमें क्या बड़ी बात है ना? देखिए सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बाउंड स्क्रिप्ट के बगैर मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। अरे स्क्रिप्ट तैयार है भाई। कहाँ है स्क्रिप्ट? यहाँ है। अच्छा अच्छा अच्छा। सुनील शेट्टी साहब, उदय शेट्टी, शेट्टी शेट्टी। नमस्कार या उदय शेट्टी। अच्छा अच्छा। एक एक कर। नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको शक है मेरी काबिलियत पे? अरे नहीं नहीं सर, आप तो ग्रेट डायरेक्टर हो, जीनियस हो आप। लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं। कल से आप मेरे साथ शूटिंग कर रहे हैं, वरना यू आर आउट ऑफ द फिल्म। दैट्स इट। ठीक है सर, आपकी मर्जी सर। हाँ? वापस लेटर। आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ काम नहीं करोगे तो मैं छोड़ पा जाऊंगा। अरे जाइए, आप आपके बिना फिल्म बनेंगे। ये क्या किया आपने? जब कोई स्टार नहीं होगा तो फिल्म कैसे बनेगी? कहाँ से लाएंगे? अरे लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। सड़क। अरे तुम, हाँ
सड़क से उठाकर भाई मैं स्टार बना दूंगा, चाहे जो बंदा भी मुझे मिल जाए जिसको एक्टिंग आती है या नहीं आती, ये कहना है भाई डायरेक्टर साहब का। लेकिन आगे भाई ये जो शादी थी ना, इसमें कुछ ना कुछ मुझे लग रहा था कि होगा ज़रूर, तो वही चीज़ होगी। इतनी आसानी से ये चीज़ें नहीं इनकी जुड़ने वाली आपस में। अब वही मसला स्टार्ट हो गया फिर से। मामा जी ने यार फिर से चाल खेल दिया कि नहीं, उनने भाई लड़की को लेके आया, वो तो दोस्त थी इसकी, उसकी भाई उसने भाई फोटो सारा करके भाई उसने तमाशा नया बना के मंगनी तो तोड़ दी। अब वो नई गेम डाल रहे हैं, देखो आगे बनता क्या यार इनका। भाई वो जो जिले इलाई बना है ना, जो लड़की ने बोला है कि यहाँ पर एक ही आदमी है, वो जिले इलाई से फैसला करवाओ। तो भाई जिले इलाई ने फैसला तो कर दिया है, लेकिन वो उदय शेट्टी के खिलाफ गया है। उनको टेंशन लग गया है कि ये जिले इलाई अब तक जिंदगी में पहली बार बना है, तो ये फैसला भी हमारे खिलाफ ही इसने दिया है। तो भाई डॉक्टर साहब ने अपनी चाल चली है, वो अपनी चाल रहे हैं, देखो दोनों में से कौन कामयाब होता है। लेकिन भाई जो अब इधर बैटल लग गई है ना इनकी आपस में, अपना अक्षय और लड़की और मामू जी की, अपना डॉक्टर घुंगरू साहब रही, उन्होंने कहा कि हम उनको चेंज करेंगे। अपना अक्षय ने कहा, तो उसने कहा कि वो चेंज हो गए तो मैं आपकी शादी खुशी से उस लड़के से साथ करूंगा और मैं शादी में नाचूंगा भी। और लड़की ने बोला है कि वो ना चेंज होए तो मैं खुशी से किसी भी लड़की का जिधर ये चाहेगा उधर उसका हाथ इसके हाथ में दूंगी और मैं नाचूंगी भाई। नहीं ऐसे ही है, लेकिन बेसिक भाई एक घुंगरू की जो मजबूरी है ना, वो यही है कि उसने अपनी जो सिस्टर है ना उसको वचन दिया हुआ था कि भाई वो एक इस तरह के घराने में इसकी शादी नहीं, क्योंकि उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस की थी। लेकिन अब देखो भाई चैलेंज भी हो गया, अब इसको किस तरह पूरा करते हैं, है थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन देखते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में। लाइक और सब्सक्राइब भाई कर लीजिए।